जो लोग इस मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसकी प्राइस आज ₹600 है और इसमें आप लोगों को .NET कोर के प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो ट्यूटोरियल हैं, डैपर के हैं, रेस्ट एपीआई के, एंगुलर के हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क के हैं। ये सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स जो हैं आप लोगों को मिलते रहेंगे। ये लाइफ जर्नी है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। दैट इज कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिगिनिंग टू एडवांस कोर्सेज जो हैं आप लोगों को मिलेंगे और वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड मिलेंगे। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको आप लोगों को फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आप लोगों का रिएक्ट भी शामिल है, एंगुलर भी है, मोबाइल एप्लीकेशंस भी शामिल होंगी, C# है, DSA भी होगा, इंटरव्यूज के क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे। तो मैं यही कहूंगा जो लोगों को लिटरली ज्वाइन करना है वो आज कर लीजिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम अनलिमिटेड है और आज इसकी फीस ₹600 है। हो सकता है कि कल इसकी फीस ₹1000 हो जाए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आप लोगों को गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि एक्सटर्नल फाइल में हम लोग राउट्स को कैसे कॉन्फ़िगर करें। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, राउट्स जो है वो बनाए थे अलग अलग। जो है मैंने बोला था कि आप लोगों को रिएक्ट राउटर डॉम जो है वो पैकेज जो है वो npm से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम आप लोगों ने किया और हम लोगों ने एज ए राउटर जो है यहाँ पर लिखा ब्राउजर राउटर एज ए राउटर। तो राउटर हम लोगों ने यूज किया, राउट्स उसके अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। राउट्स के अंदर राउट बनते हैं। ठीक है, आई मीन टू से दैट राउटर ऑब्जेक्ट, ये जो है दैट इज द राउट्स जो है वो हमारे राउटर ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, क्या यहाँ पर हम लोग एक लंबी फाइल बनाते जाएंगे? ऐसे नहीं, हम लोगों को करना क्या है, हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे और उस फाइल के थ्रू हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, बहुत अच्छा जो है आप यहाँ पर रहेगा। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अगर इसका आउटपुट देखें तो हम लोगों को कुछ ऐसा आउटपुट हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे CMS हमारा आ गया, कैटेगरी एंड द बुक। ठीक है, तो अब हम लोगों को करना क्या है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम लोगों ने यहाँ पर बनाई है, अगर आप लोग देखें तो इसमें राउटर है। राउटर इज ए ब्राउजर राउटर, राइट, गॉट इट। ब्राउजर राउटर एज ए राउटर हम लोगों ने लिखा है, तो या ब्राउजर राउटर भी अगर हम लोग लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके अंदर है राउट्स, राउट्स के अंदर है राउट, दिस वन। तो तीन चीजें हैं, ब्राउजर राउटर है, राउट्स है, राउट है। और उसके अंदर एक राउट के अंदर हमारे पास पाथ है और यहाँ पर एलिमेंट है कि कौन सा एलिमेंट जो है उसके अगेंस्ट रन होना है। अगर हम लोग यहाँ पर एक सेपरेट फाइल बनाए, जैसे कि SRC के अंदर हम लोग एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं इसकी, और राउट्स की हमेशा सेपरेट फाइल्स ही बनाना है आप लोगों को। तो मैंने लिखा routes.tsx। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट फाइल बनाना है। इसमें आप लोगों को लिखना है कॉन्स्ट, दैट इज कॉन्स्टेंट राउट्स। ठीक है, और राउट्स किस टाइप के बनेंगे आपके, राउट ऑब्जेक्ट। जैसे कि राउटर ऑब्जेक्ट आप लोगों ने देखा कि एक राउटर, इट्स ए ब्राउजर राउटर, उसके अंदर राउट्स होते हैं, उसके अंदर राउट होते हैं। तो ये आप लोगों के राउट ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, राउट ऑब्जेक्ट। तो राउट ऑब्जेक्ट है, राउट ऑब्जेक्ट इट्स ए टाइप ऑफ एरे है और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं एरे, और इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं फर्स्ट एलिमेंट हमारा, दैट इज पाथ। कि पाथ हमारा क्या होना चाहिए, ब्लैंक, यानी कि इस पर हम लोग यहाँ पर कैटेगरी जो एलिमेंट है वो रन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एलिमेंट। ठीक है, और एलिमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, एलिमेंट हमारे पास होना चाहिए कैटेगरी कंपोनेंट, राइट, ये होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैटेगरी, गॉट इट। तो यहाँ पर कैटेगरी जो है वो पिक हो जाएगा। अब द नेक्स्ट वन, जब मैं इसी की कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और राउटर ऑब्जेक्ट को रिएक्ट डॉम एलिमेंट में हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम में ऐड कर लेते हैं। अब द नेक्स्ट वन एलिमेंट होगा हमारा बुक का, या हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरी, तो हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा, कैटेगरी कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, बुक का, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट इज फ्रॉम बुक, और यहाँ पर हमारे पास क्या रन होगा, बुक कंपोनेंट। ठीक है, राउट ऑब्जेक्ट जो है, राउट्स जो है, यहाँ पर देखिए कोई कॉन्फ़िगरेशन जो है, जैसे कि यहाँ पर ये हो गया, दो डबल कोमा जो है वो यहाँ पर लग गए हैं। अब मैं बुक का यहाँ पर यूज करना चाहूंगा, बुक। तो ये राउट ऑब्जेक्ट जो है आप लोग देख सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट करना है राउट्स को। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मैं सेमीकोलन डाल देता हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट
और ये राउट्स। अब इस राउट्स को मैं किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकता हूं, जैसे app.tsx में मैंने बनाया फंक्शन और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ राउट्स, ठीक है, या मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ राउट्स। इस टेम्पलेट में मैं लिख लेता हूँ राउटर्स लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। राउटर्स में हम लोग यहाँ पर यूज जो है वो यूज करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसको ऐप राउट्स लिख देते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन के राउट्स हैं तो हम लोग इसको ये नाम सही देंगे, ऐप राउट्स। अब मैं इसमें क्या लिखता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ मैं इसको रिटर्न, और रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ यूज राउट्स, ठीक है। यूज राउट्स से फंक्शन जो रिएक्ट डोम कंपोनेंट के अंदर आप लोगों के पास है, इसके अंदर हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर हम लोगों को लिखना है राउट्स जो मेरे पास है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज राउट्स तो वो किसके अंदर आता है, रिएक्ट राउटर डोम के अंदर। अब मैं यहाँ पर जो ऐप राउट्स है वो मैं इन राउट्स की जगह यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये राउट है सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राउट्स है आप लोगों का, ये जितने भी हैं यहाँ पर, ये जो है दैट इज द ऐप राउट्स। एप्लीकेशन के राउट्स जो है वो यही है, तो हम लोग इसकी जगह जो है वो यहाँ पर ये लिख सकते हैं ऐप राउट्स फंक्शन। यहाँ पर ये फंक्शन का नाम हम लोग लिख सकते हैं जो रिटर्न कर रहा है यहाँ पर आप लोगों की ऐप राउट्स को, यानी कि राउट्स को। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो ऐप राउट्स एक फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या रिटर्न कर दिया, यूज राउट्स। और राउट्स जो है वो हम लोगों ने एक सेपरेट फाइल के अंदर डिफाइन कर रखे हैं, जो कॉन्स्टेंट राउट्स हैं, जो राउट्स ऑब्जेक्ट हमारे पास है, राउट ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिस वन, ये हमारी फाइल है tsx फाइल। यहाँ पर हमारे पास राउट्स हैं और ये राउट ऑब्जेक्ट हमारे पास है, जिसमें पाथ और एलिमेंट हमारे पास है। तो इसको मैंने यहाँ पर फंक्शन के अंदर यूज किया है, ऐप राउट्स के अंदर रिटर्न कर दिया है। यूज राउट्स के नाम से हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसके अंदर हम लोग इसको यूज करेंगे, यूज राउट्स। यूज राउट्स जो है आप लोगों के सारे राउट्स आ जाएंगे और ऐप राउट्स को आप लोगों ने कॉल कर लिया, एंड फाइनली आप लोगों को सेम रिजल्ट मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो बुक्स पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो बुक्स का ओपन होगा, कैटेगरी का अगर मैं ओपन करूंगा तो कैटेगरी का। तो आप लोगों ने जितने भी राउट्स थे वो सेपरेटली आप लोगों ने एक फाइल के अंदर डिफाइन कर दिए।